यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा घर है, यह तुम्हारा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे घर द्वार है, मेरे गाड़ी है, मेरे बंगले हैं, ये मेरी कोट है। इस तमाम प्रकार की बातों में जीवन की यात्रा शुरू होती है और मेरे मेरे में करते करते जीवन की लीला शांत हो जाती है। परंतु इंसान की ख्वाहिशें कभी भी शांत नहीं होती। माना कि एक अच्छा कार्य शुरू करने के लिए अच्छे विचार और अच्छे निर्णय का होना बहुत जरूरी है, परंतु अच्छे विचारों और अच्छे निर्णय से ही इंसान को सफलता नहीं मिलती। अच्छे निर्णय और अच्छे विचार को जमीन पर उतारने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। संसार में हम क्या करते हैं, संसार की सारी भौगोलिक वस्तुओं को, भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में मनुष्य अपना अनमोल जीवन खो देता है। मैंने सुना है कि एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ जी, उनके मन में बड़े सपने थे। वह इस नगर का बहुत बड़ा अमीर सेठ बन जाए, और वो जी तोड़ मेहनत करते थे। कभी बाजार में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। उनकी जी तोड़ मेहनत, लगन, पुरुषार्थ के कारण अपनी आयु का अधिकांश समय धन को इकट्ठा करने में, व्यापार का विस्तार करने में लगा दी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सेठ जी क्या किए, अपने रहने के लिए एक बहुत खूबसूरत मकान बनाए, एक हवेली बनाए। जी तोड़ मेहनत, कठिन पुरुषार्थ, नेक इरादे के साथ साथ पुरुषार्थ करते रहे और धीरे धीरे वो नगर का सबसे अमीर सेठ बन गए। और जब अमीर सेठ बन गए तो अपने रहने के लिए एक बहुत खूबसूरत बंगला बनवाया। और अक्सर देखा जाता है, इंसान घर मकान अपने जीवन में गुजारने के लिए घर मकान नहीं बनाता है, पड़ोसी का घर जितना बड़ा उससे कहीं मेरा अच्छा घर हो, मेरा बड़ा घर हो, इस सोच को लेकर के इंसान क्या करता है, मकान बनाता है। सेठ जी ने एक अच्छा खूबसूरत मकान बनाया, एक हवेली बनाया, और उस हवेली में दुनिया के सारे आधुनिक संसाधन, अच्छे बेड, अच्छे फर्नीचर, अच्छी अलमारी, अच्छी खिड़की, अच्छे पर्दे, अर्थात उस समय का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण भरा पूरा खूबसूरत मकान बनाया। मकान बनाने के बाद सेठ ने बहुत आलीशान एक पार्टी दी, उद्घाटन समारोह समायोजित किया, एक सुंदर घर समायोजित किया, एक सुंदर उद्घाटन समारोह संपन्न करवाया। उसमें उस नगर के सबसे बड़े से बड़े अमीर लोगों को, संपन्न लोगों को, बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोगों को इनवाइट किया। उनके गृह प्रवेश में नगर के बड़े से बड़े पदाधिकारी, बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े इज्जतदार लोग आए। उनके घर की बड़ी बड़ाई होने लगी, साथ साथ सेठ की भी लोग सराहना करने लगे। मकान और मकान के साथ साथ सेठ की सराहना करने लगी कि इस शहर में आपसे खूबसूरत घर दूसरा नहीं है। आपका जो घर है यह बहुत ही आलीशान मकान है। इस नगर में इतना बड़ा और इतना खूबसूरत मकान किसी का नहीं। मन ही मन
सेठ जी का मन गर्व से फूलता गया। धीरे धीरे उद्घाटन संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद में सारे रिश्तेदार जो अतिथिगण थे वो चले गए। अतिथियों के जाने के बाद में सेठ जी अपने बेडरूम में गए और आराम करने के लिए जैसे ही बेड पर लेटे एक आवाज सुनाई पड़ी। एक आवाज सुनाई पड़ी और सेठ जी को ये आवाज ऐसी सुनाई दी कि सेठ, तुमने तो एक खूबसूरत मकान बना दिया, लेकिन अब मैं इस घर से चल रही हूँ। ये आवाज सुनकर सेठ जी भय से कांप उठे। ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है? चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। उस आवाज को लक्ष्य करके सेठ जी ने बोला कि तुम कौन हो? सेठ जी से वो आवाज पुनः प्रत्युत्तर देती है, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। तुम जिस घर को बना करके बहुत गर्वान्वित महसूस करते हो, गर्व से फूले नहीं समाते हो, अपने रिश्तेदारों, अपने अतिथियों के बीच में सम्मान के पात्र हुए, वाकई में वह घर मेरा घर नहीं है। मेरा घर तुम्हारा शरीर है और मैं अब तुम्हारा शरीर छोड़ करके जा रही हूँ। जब आत्मा ने ऐसी आवाज दी तो सेठ की रूहें कांप गई। भय से कातर होकर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम मेरे शरीर को छोड़ करके मत जाओ। मैं तो जीवन में सारे सुख भोगने के लिए जी तोड़ मेहनत करता रहा और दुनिया के सारे सुख सुविधा वैभव इकट्ठा करने के बाद में आराम से जिंदगी जीना चाह रहा था। और जब मैं ये संसार के सारे भौतिक संसाधन इकट्ठा हुए और मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, तब तुम छोड़ करके जा रही, ऐसा तुम मत करो। आत्मा ने बोली, सेठ, जिस घर को तुम अपना घर मानते हो वह घर मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर है और आज जीवन भर तुम इस शरीर का ख्याल नहीं किए, जी तोड़ तुमने मेहनत किया, अपने आचार विचार आहार पर तूने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, संयम पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम क्या चाहते हो? ये जो घर है ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, किडनी, लीवर और तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। ये शरीर अब जर्जर हो चुका है, इसके प्लास्टर झड़ चुके हैं, इसके दरवाजे खिड़कियां जो है टूटने को हैं और इसके जो ऊपर छत है वो भी धीरे धीरे चू रही है, पानी टपकने वाला है और इसके जो नींव है वह नींव भी कमजोर हो चुकी है। तो तुम जिस घर में जर्जर मकान में नहीं रह सकती, तो ये शरीर तुम्हारा जो तमाम प्रकार के रोगों से जर्जर हो चुका है, तमाम प्रकार के हार्ट, डायबिटीज, कमर दर्द, सोराइसिस, आँखों की कमजोरी, दांतों का हिलना और बालों का सफ़ेद हो जाना, तमाम प्रकार के शारीरिक व्याधियों से घिरा हुआ ये शरीर जो घर है ये जर्जर हो चुका। तुम ये बताओ कि मैं कैसे इस घर में रह, जब तुम जर्जर मकान में नहीं रह सकते तो इस जर्जर शरीर में मैं कैसे रह सकती हूँ? और इतना बोल करके आत्मा निकल जाती है और सेठ जी का शरीर वैसे निष्प्राण हो जाता है। एक कहानी मनुष्य जीवन की है जो अपने स्वास्थ्य को, अपने संयम को, अपनी दिनचर्या को
अपने जीवन के महत्व को नहीं समझता है। शरीर ही साधन का मूल है और शरीर ही रोगों की व्याधि है। इस जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं वो शरीर से करते हैं। अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, दोनों कार्य शरीर से करते हैं। इसलिए ये शरीर से आत्मा न निकल जाए, इसके पहले ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अपने जीवन में शांति का मार्ग तय कर लेना चाहिए। ये दौलत दुकानें तेरे कारखाने, तुझे भेजकर खुद रहेंगे ठिकाने। 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, मौत की तुलसी नशा देगी उतार। जब उठाएंगे जनाजा मिल के 4, हाथ मल मल कर कहोगे बार बार, किस लिए आए थे और क्या कर चले थे, जो आया जोड़ा यहीं पर धर चले। इस संसार में आपके पास जीवन में भी आप जो भी जोड़ते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं, यहीं चला है, यहीं रह जाता है। जो पाई पाई जोड़ करके जो आप संग्रह करते हैं, यहीं के रह जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं जाता। ये पद का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, शरीर का गुमान मत करो। ये गुमान सब राख की ढेर हो जाने वाली है। आया मुट्ठी बात पसारे जाएगा, छूछा आवत जात मार तू खाएगा। केते बिकमादीत साखिया बांधे मर गए, अरे हाँ पलटू राम नाम है सार संदेशा कर। इस संसार में सार क्या है? अपनी आत्मा ही सार है। मनुष्य जीवन पाने के बाद में आत्मदर्शन, आत्मबोध कर लेना, अपनी स्व आत्मा का परिचय कर लेना, अपने स्वरूप को पहचान लेना ही हमारा परम लक्ष्य है, परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसके बाद ही कोई फर्ज, कोई संयम, कोई कर्तव्य और कोई धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है अपने जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना। इस अस्तित्व में वह बहुत बड़ा धनभागी व्यक्ति है जो अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चल के सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। मनुष्य जीवन ही इसीलिए मिला है। यह ठीकरों को बटोर करके धनवान बनना, बलवान होना, पद पर प्रतिष्ठित होना, सम्मान से पूरित हो जाना, यह हर कोई कर लेने वाला है। परंतु मैं कौन हूं, इसको जानने में और इसको जानने वाला इस धरती पर जहां पर भी अवतरित होता है, जहां पर भी होता है, धरती अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती है। मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है, ये संसार क्या है, इस संसार में मैं कौन और कहां से आया, ये जीवन की मूलभूत और मौलिक प्रश्न हैं। जब भी आपके जीवन में कोई प्रश्न हो तो वेद शास्त्र कुरान एक ग्रंथ के रटे रटाए प्रश्नों को एक तरफ छोड़ो। ये वेद पुराण कुरान बाइबिल धर्म शास्त्रों के प्रश्न सब घिसे पिटे हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मत खोजो। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रश्न तुम खुद हो। सबसे बड़ा प्रश्न तुम हो, और जब तुम अपने आप से ही प्रश्न करोगे तभी तुम खुद को प्राप्त कर पाओगे। शास्त्रों का प्रश्न उधार है। शास्त्रों का प्रश्न कोई भी दे सकता है। जो उन शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है, उस शास्त्रों को 2-4 बार पढ़ लिया, रट लिया है, उन शास्त्रों का उत्तर देना सहज है। परंतु जीवन जीता जागता ये जीवन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो प्रश्न है वो प्रश्न भी तुम ही हो, ग्रंथ भी तुम ही हो और उत्तर भी तुम ही हो। तुम्हारा प्रश्न तुम हो, तुम्हारा उत्तर तुम हो और तुम ही
अपने आप में शास्त्र हो, एक जीता जाता शास्त्र। जब खुद से प्रश्न करोगे, खुद से समाधान लोगे और खुद को जानोगे, तभी जीवन सार्थक होगा। अर्थात भ्रम धोखा मानंदी कल्पना में फंसे हुए लोग, धर्म गुरु हिपाखंडी लोग शास्त्रों और ग्रंथों की दुहाई दे करके आपके मानसिक गुलामी में फंसा करके आपके आत्मिक चेतना का मार्ग जो प्रशस्त होने वाला है उस मार्ग पर भटका देने वाले हैं। इस संसार में वही गुरु, वही मार्गदर्शक, यथार्थ मार्ग बतलाने वाला है, जो खुद अपनी अनुभूतियों के मार्ग पर चल करके परम सत्य को प्राप्त कर चुका है। शास्त्रों किताबों के ज्ञानी बहुत हुए, इन शास्त्रों किताबी ज्ञानियों से कुछ भी हलने वाला नहीं। इनके शास्त्र भी मुर्दे, इनके प्रश्न भी मुर्दे, इनके उत्तर भी मुर्दे होंगे। इसलिए तुम जीवित हो, जीवंत हो, जागरूक हो, अवेयरनेस हो, सावधान हो, समस्त विकारों से सजग हो और अपने आप को जानने के लिए तत्पर हो। अस्तित्व तुम्हें मार्ग देना शुरू कर देगा और जब अस्तित्व तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेगा तो तुम अपने ही मार्ग का मार्गदर्शक बनोगे और एक दिन खुद को प्राप्त होकर परम शांति को प्राप्त कर जाओगे। जिस तरह से कबीर, बुद्ध, महावीर, नानक अपने जीवन में स्वयं का ये मार्ग अपना करके उस सत्य को प्राप्त किए, जिसको प्राप्त करने के बाद में वो अलौकिक शक्तियों से मंडित हो गए, अलौकिक प्रतिभा के धनी हुए, अलौकिक प्रतिष्ठा से पूरित हो गए। इसलिए उन्होंने किसी दर्शन और किसी ग्रंथ का सहारा नहीं लिया, वह स्वविवेक, स्वचिंतन, संयम और स्वयं की साधना पर विश्वास किए, उसका सहारा लिए। आज हमें भी और आपको भी उनसे यही प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को जीवंत बनाएं, ज्वलंत बनाएं, सत्य का पथिक बनाएं। मेरा विश्वास है आप अपनी अंतर यात्रा की तरफ लौटें, सत्य के मार्ग पर चलें और बुझे हुए ज्ञान को एक तब छोड़िए, जीवंत ज्ञान को अपनाएं और ज्वलंत ज्ञान को अपना करके अपने आप को रोशन बनाएं।